हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज की अगली कॉमिक्स तौसी की प्रतिज्ञा का दूसरा और अंतिम भाग। तौसी की प्रतिज्ञा का पता नाग बाबा को भी चल गया। ये तो बड़ा गजब हो गया। अश्वमेध यज्ञ से पहले ही कल्पदेश से तौसी का युद्ध छिड़ जाएगा। जिन्न कालू ने सुझाव दिया, अगर हम तौसी को बता दें कि वह जिस पुत्र के अपहरण के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर रहा है वह उसका पुत्र नहीं है, तब। तुम ठीक कहते हो कालू। जासूस सामंत, क्या तुमने कुछ पता लगाया? हाँ सम्राट, वह तीनों सीमा पार करके कल्प देश जा चुके हैं। और मेरा पुत्र? कल्प देश के राजा ने आपके पुत्र को पाने के लिए आधा खजाना दांव पर लगाया है। अगर मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं कल्प देश की ईंट से ईंट बजा दूंगा। तौसी कल्प देश के लिए रवाना हो गया। रास्ते में अचानक नाग बाबा प्रकट हुए। ठहरो वत्स, तुम कहाँ जा रहे हो? प्रणाम नाग बाबा, क्या आपको ज्ञात नहीं कि मेरे पुत्र का अपहरण हो गया है? वे तीनों कैदी मेरे बच्चे का अपहरण करके ले गए। मैं इन सब लोगों को दंड देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। वत्स, जिस पुत्र के लिए तुम इतने चिंतित हो वह तुम्हारा पुत्र नहीं है, इसलिए यह देखना राजा का काम नहीं है। तौसी इस रहस्योद्घाटन पर चौंका, मगर नाग बाबा उससे झूठ नहीं बोल सकते थे। यदि वह मेरा पुत्र नहीं है तब तो मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है नाग बाबा। मेरे लिए सभी बच्चे समान हैं। और फिर मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। यह प्रतिज्ञा सेना को नहीं, मुझे खुद पूरी करनी है। तब एक बात ध्यान रखना, तुम्हें कल्प देश के राजा से युद्ध किए बिना ही प्रतिज्ञा पूरी करनी है, क्योंकि तुम नागमंत्र की काट नहीं जानते और तुर्कसेन तुम पर यह शस्त्र छोड़ सकता है। मेरी प्रतिज्ञा के सामने यदि तुर्कसेन भी आएगा तो मैं उसे पीठ नहीं दिखाऊंगा। नाग बाबा के लाख समझाने पर भी तौसी ने अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं की और चल पड़ा और कल्प देश पहुंच गया। उधर तीनों शैतान कल्प देश पहुंच चुके थे। महाराज की जय हो, हमने आपका कार्य कर दिया। यह रहा तौसी का पुत्र। पहले हम इस बात की पुष्टि कर लें कि यह सचमुच तौसी का पुत्र ही है या नहीं। अब हमें आधा खजाना दे दिया जाए। ऐ राज ज्योतिषी, तुमने ही भविष्यवाणी की थी कि तौसी का पुत्र मुझे युद्ध में मार गिराएगा। देखो, क्या यही वह सूरमा है? अगर यह तौसी का पुत्र होगा तो इसकी छाती पर शिवलिंग बना होगा। हे राजाधिराज, यह तौसी का पुत्र नहीं है। इसके सीने पर कोई चिन्ह नहीं है। अरे मूर्ख हो, यह तुम किसका बच्चा उठा लाए? महाराज, हम महल से तौसी का पुत्र उठाकर लाए, यही है वह। इनको कैद खाने में डाल दो। इन्होंने हमें ठगने की कोशिश की है और इस बच्चे की नेवला देवता के सामने बलि चढ़ा दूं। पूर्णमासी के दिन नेवला देवता प्रकट होता है, तब इस बच्चे को उसे दे देना। वह खुश हो जाएगा और हमारे देश को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये तो सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। एक जेल से भागे तो दूसरी में आप फंसे। हमारे साथ जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। इस सामरी ने किसी और का पुत्र महल से फेंक दिया। चुप्पे को रिले, काले जादू से तेरा बंदर बना दूंगा। तौसी को कल्पदेश पहुंचते ही पता चल गया कि तीनों अपराधी जेल में पहुंच चुके हैं और बच्चे की बलि चढ़ाने का ऐलान हुआ है राज्यसभा में। क्यों भाई, नेवला देवता का वास कहाँ है? काली पहाड़ी की नेवला गुफा में। पूर्णमासी की रात काली पहाड़ी की नेवला गुफा में बलि दी जाएगी। तब तक मैं इन तीनों से निपट लूं। जेल जाने की कुछ तरकीब तो लड़ानी होगी। चलो, किसी की चोरी कर ली जाए, लेकिन चोर का भेष बनाना होगा। तौसी ने चोर का भेष बनाया। ये मकान ही ठीक है, किसी साहूकार का लगता है। चोर चोर चोर! तौसी मकान में चोरी करके भागा। पकड़ो चोर चोर! बस्ती वालों ने पकड़ लिया। चोरी करता है? अगले दिन राज्यसभा में, जेल में बंद कर दो इसे। तौसी जेल में आ गया। क्यों बे, क्या किया तूने? कुछ नहीं किया, तुम लोगों का हालचाल पूछने आया था। क्या मतलब? तौसी अपने असली रूप में आ गया। अब पहचान मुझे। अरे, ये तो तौसी है। तौसी और यहाँ? तौसी ने एक चाल चली। सामरी, बताओ तुमने मेरा असली पुत्र कहाँ छिपा दिया है? वह तुम्हारा पुत्र नहीं था। मेरा पुत्र ना होता तो मैं यहां तक तुम लोगों का पीछा करता क्यों आता? अगर वह पुत्र तुम्हारा पुत्र है तो उसके सीने पर शिवलिंग का निशान क्यों नहीं है? निशान है मेरे पुत्र के सीने पर। असली पुत्र छुपाकर तुम लोगों ने नकली पुत्र दे दिया। मगर यह कैसे हो गया? मैं बताता हूं कैसे हुआ। तुमने मेरा असली पुत्र चंडमुंड को दिया था ना? हाँ। तो फिर खजाने के लालच में चंडमुंड ने तुम दोनों के साथ धोखा किया और पुत्र बदल दिया। अब आई बात समझ में। क्यों बे चंडमुंड, तौसी झूठ बोल रहा है, हमें लड़वा रहा है। इसकी तगड़ी ठुकाई करो, यह खुद बता देगा कि असली पुत्र कहाँ है। मैं जादू से इसके दैत्य को रोकूंगा। गोरिल्ला, तू इसकी पिटाई कर। गिले गिले गिले, ठाक ठाक टाक ठाक ढिशू। गिले गिले गिले।
तौसी ने चंडमुंड के कान में मंत्र फूका। चंडमुंड, ये तुझे जान से मार देंगे। तू गौरिल्ला को फंसा दे। सामरी से कह दे तूने असली पुत्र गौरिल्ला को दे दिया था। मैंने गौरिल्ला को दिया था असली पुत्र, मुझे मत मारो। अबे झूठ बोलता है, मैं तुझे खत्म करता हूं हरामी। गौरिल्ला ने चंडमुंड का खात्मा कर दिया। मूर्ख सामरी, मरता व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। गौरिल्ला ने उसे इसलिए खत्म कर दिया ताकि तुम्हें सच ना मालूम हो सके। मैं अपनी जादू की सारी शक्ति इस पर लगा दूंगा। मैं इसे गौरिल्ले से बंदर बना दूंगा। बता बच्चा कहां है? अब तू भी मरेगा क्या? ठाक, ये ले, देखता हूं क्या जादू चलाता है। जुम जुम गिले गिले है मेरी जादू की सारी ताकत। आ बना दे इसे बंदर, बना दे। जादू चलते समय सामने अदृश्य नहीं हो सकता था। तू मुझे बंदर बनाएगा, मैं तुझे कच्चा ही खा जाऊंगा। ताक खाक। सामरी का जादू चल गया। है, मैं बंदर बन गया? अब तू अदृश्य नहीं हो सकता सामरी, क्योंकि तेरा जादू इसे बंदर बनाने में लग चुका है। जब तक ये बंदर है तू अदृश्य नहीं हो सकता। इस बंदर को मैं अपने पास रखूंगा और तुझे चंडमुंड के पास जाना होगा। तौसी सांप बन गया और सामरी भी सांप के रूप में आ गया। ठाक ठाक, मार दे तौसी से, मार दे। तौसी ने सामरी को मार डाला। सामरी मर गया गौरिल्ला, पर तू अब बंदर ही रहेगा। मुझ पर रहम कर तौसी, रहम। तो फिर तुझे मेरा गुलाम बनना होगा। बनूंगा, मैं तुम्हारा गुलाम बनूंगा मेरे आका। क्या मुझे नेवला गुफा का रास्ता क्या तो मुझे नेवला गुफा क्या तुझे नेवला गुफा का रास्ता मालूम है? हाँ पता है। तो हम यहां से फरार हो रहे हैं। सिपाहियों, सिपाहियों, यहां बंदर आ गया, बंदर। अरे बंदर, बाहर निकालो इसे। जेल का दरवाजा खुलते ही ठाक ठाक टिश्यू, तौसी बंदर के साथ जेल से बाहर आ गया। तौसी बंदर के साथ जंगल की तरफ भाग रहा था, लेकिन वह ये नहीं देख पाया था कि दो खूनी आंखें लगातार उसे घूर रही थी। आंखों से टप टप खून की बूंदें टपक रही थी। ये आंखें और किसी की नहीं, ये गिद्ध की थी। गिद्ध के विषय में जानने के लिए इंतजार कीजिए ऋतुराज के बहुचर्चित विशेषांक तौसी और गिद्ध का। चल, अब काली पहाड़ी के नेवला गुफा की ओर चलो मेरे आका। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तौसी सीरीज की अगली कॉमिक्स तौसी और इच्छाधारी नेवला में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।